सर्व भक्तों को दास का सत साहेब। मेरा नाम है अखिलेश दास और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टार भक्ति ऑफिसर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नए नए परमात्मा के सत्संग अपलोड करूं तो आप उन्हें देख सकें और भी भक्तों तक पहुंचा सकें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्य बरकड़े। लक्ष्य जी कहाँ से आए हैं आप? इंदौर द्वारकापुरी। लक्ष्य जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश आपने कब लिया? हमने संत रामपाल जी महाराज से 7 अप्रैल 2017 में ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे घर के सामने एक मेरी फ्रेंड रहती थी, उसके वहाँ आरती चला करती थी। तो जब वो आंटी जी क्या करते थे मुझे कि ये सच्चे गुरु है तो इनसे नामदान लेंगे तो अपना मोक्ष होएगा। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे प्रणाम करने लगा, आरती करने लगा और सत्संग सुनने लगा। उसके बाद मेरी मम्मी को ने एक पुस्तक दी थी ज्ञान गंगा। फिर उसके बाद है ना मेरी मम्मी को भर्ती करा था अस्पताल में, तो मैंने ना वहीं पे बेड पे गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरी मम्मी की तबीयत सही हो जाए। फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरी मम्मी की तबीयत सही हो गई और मेरी मम्मी घर आ गई। आपकी मम्मी को क्या हो गया था? मेरी मम्मी को बच्चेदानी में गठान हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी बड़े ऑपरेशन से ही ये ठीक होएगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को जहाँ पे बेड था उस पर प्रणाम करा, अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज मेरी मम्मी की तबीयत सही हो जाए। फिर इसके 1 दिन बाद फिर गुरुजी वो डॉक्टर ने आके बोला कि आपका काम हो गया है, 2 दिन बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से। फिर उसके बाद हम घर आए। फिर उसके बाद है ना 1 महीने बाद मेरी मम्मी और मेरे पापा और हम सब ने नामदान ले लिया संत रामपाल जी महाराज से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 10 वर्ष की उम्र है। इतनी छोटी सी उम्र में आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसे समझ में आ गया? वो है ना हमारे घर के सामने एक जो भगत मती रहती है, उनने एक भूकंप की वीडियो बताई थी। तो उस समय में डर रहा था वहाँ पे, तो उनने बोला कि इनसे आप नामदान ले लो तो आपकी ये भूकंप से और इन सब से अपन बचे जाएंगे। फिर हम उनसे नामदान ले लिया हमने संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति करते थे? हाँ, मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता था। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको क्या लाभ हुआ? हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे को कुछ लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी मम्मी को भर्ती कर लिया था अस्पताल में। जब मैं हनुमान चालीसा करता था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब मैं एक दिन फ्रेश होने गया तो उसमें से एकदम से ब्लड निकला। तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला ये कौन सी बीमारी हो गई। तो फिर इसके बाद ना मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करा। फिर उसके बाद अभी तक मेरे को वो बीमारी नहीं हुई है। आपको आज दुनिया में बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो मैं उनको नहीं दे सकता, परमात्मा आके संदेश देंगे। मैं उनको प्रार्थना कर सकता हूँ कि अभी कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं तो उनसे नामदान ले और अपना कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नामदान कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अभी कई चैनलों पे सत्संग उनके आते हैं, तो नीचे एक पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं, तो उनसे कॉल करके आप नामदान ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं? हाँ, मेरे को मालूम है। तो आपको ये नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, आपने उनको अपना गुरु बना लिया, कुछ गलत किया? नहीं, वो गुरु है, उनको जेल में नकली अपराध में डाला गया है। ये सब धर्म गुरुओं ने हमारे पूर्ण परमात्मा को नकली आरोप लगा के जेल में डाल दिया है। अभी तो उनके 2 केस बली भी हो गए हैं। जल्दी से जल्दी वो पूर्ण परमात्मा अभी बाहर आ जाएंगे जेल से। पूर्ण परमात्मा आप किसे कह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को। धन्यवाद। सत्सा है।